हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में भी हम मोमेंट्स वाला चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का टॉपिक है अबाउट देव समाज। देव समाज की फाउंडेशन हुई 1887 में और जो मेन फाउंडर हैं वो हैं शिवा नारायण अग्निहोत्री। शिवा नारायण अग्निहोत्री ने मेनली फाइंड आउट करा देवा समाज को। लोकेशन थी लाहौर। 1887 का ईयर है। अब इन्होंने जो भी इनके आइडियाज़ थे नारायण अग्निहोत्री साहब के, तो देव समाज से रिलेटेड वो सारे एक बुक के अंदर कंपाइल कर दिया और बुक का नाम रखा देवा शास्त्र। सोशल एंड मॉरल एथिक्स के बारे में इन्होंने मेन चीज़ें लिखी थी इस बुक में, दैट इज़ देव शास्त्र। तो छोटा सा ही है बट इम्पॉर्टेंट है अगेन। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, मद्रास हिंदू एसोसिएशन ईयर आ जाएगा 1904। जो मेन फाउंडर हैं इसके वो हैं एनी बेसेंट। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की जो मेन फाउंडर हैं वो हैं एनी बेसेंट। और इन्होंने क्या किया था, मद्रास हिंदू एसोसिएशन को 1904 में एस्टाब्लिश किया था। मैं बार बार एक पॉइंट को इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। मेन एम क्या था मद्रास हिंदू एसोसिएशन का, तो जो ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस थी उनको रिमूव करना, जैसे देवदासी सिस्टम और विडोज़ को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। अब सुनो, ये जो देवदासी सिस्टम है ये कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु का भरतनाट्यम सुनते हो ना आप, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है इंडिया का, उसकी एक एक्सप्लॉइटेटिव फॉर्म हुई थी एक टाइम पे। ठीक है, होता है ना कि फीमेल्स यूज टू डांस एट टेम्पल्स, ठीक है, वो कि भगवान को डेडिकेट कर रही हैं। एक बाद में क्या होने लगा कि शादियां करवाने जाने लगी उन लड़कियों की पंडितों से, जो वहाँ पे पंडित हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने देवदासी सिस्टम को प्रोस्टिट्यूशन तक पहुँचा दिया था। ठीक है, तो इस वजह से जो मद्रास हिंदू एसोसिएशन है, तो देवदासी सिस्टम जो ये एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस हो रही थी उसको रिमूव करना, और जो विडोज़ यानी कि विधवाओं के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था उसको रिमूव करना। दे वर द मेन टारगेट्स ऑफ मद्रास हिंदू एसोसिएशन। उसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी आती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का टाइमलाइन अगर देखोगे तो 1875 का है। फाउंडर है मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कोलोनल HS ऑलकट। तो कौन कौन है, मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कोलोनल HS ऑलकट। और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड किया, ईयर 1875 है। लोकेशन अगर देखोगे तो अब इंडिया से भी बाहर जा रहे हैं हम, US पहुंच जाते हैं, न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, ईस्टर्न वाली साइड पे आपको न्यूयॉर्क सिटी मिल जाती है जब आप मैप देखते हो नॉर्थ अमेरिका का। इन्होंने हेडक्वार्टर्स बनाए, कहाँ पे बनाए, तो अदियार विच इज़ लोकेटेड इन मद्रास। इंडिया के अंदर भी हेडक्वार्टर बनाए क्योंकि कम्युनिकेशन भी तो करनी थी, तो जो मद्रास के अंदर अदियार रीजन है वहाँ पे इन्होंने हेडक्वार्टर्स बना दिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के। इसका जो मेन एम्फेसिस था वो था रिवाइवलिज्म के ऊपर। रिवाइव करना किसको, जो एंशियंट रिलीजियस हिंदुइज्म, ज़ोरेस्ट्रियन, पारसीज की बात हो रही है, और बुद्धिज़्म से रिलेटेड बुक्स हुआ करती थी, उनके रिवाइवलिज्म के ऊपर फोकस था। अब रिफॉर्म नहीं है, चेंज के बारे में बात नहीं कर रहे, पर जो पुराने हमारे हिंदुइज्म से रिलेटेड रिलीजन्स हैं, पारसी या फिर ज़ोरेस्ट्रियंस और बुद्धिज़्म, तो इनसे रिलेटेड जो भी रिलीजन हुआ करते थे एंशियंट टाइम पीरियड में, उनके रिवाइवलिज्म के ऊपर फोकस किया थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, जिसकी फाउंडेशन मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कोलोनल HS ऑलकॉट ने करी। इनका मानना था कर्मा के अंदर, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब आत्मा के ही ऊपर इनका बिलीफ था, और रीबर्थ की साइकिल में ये बिलीव करते थे। ये जो मूवमेंट थी ये पॉपुलर हुई थी विद द इलेक्शन ऑफ एनी बेसेंट 1847 से लेके 1933 का टाइम पीरियड, जब वो प्रेसिडेंट भी रही इसकी। और जो एनी बेसेंट हैं एक्टिव रही हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, और होम रूल लीग आप सुनते हो, इंडिया के अंदर इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी जो INC था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1917 ईयर के अंदर। 1917 में फर्स्ट अगर बोला जाए फर्स्ट फीमेल पूछा है यहाँ पे, फर्स्ट इंडियन फीमेल ने पूछा, इंडियन नहीं थी ना ये, तो शी वॉज फॉरनर। तो एनी बेसेंट जो थी ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही है कांग्रेस सेशन की, और कौन से ईयर में, तो 1917। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में एस्टेब्लिश किया, ईयर देखोगे तो 1898 है, जो कि आज के टाइम पे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जानते हो, BHU के नाम से जानते हो। तो मदन मोहन मालवीय जी के साथ में मिलके ये फाउंडेशन लेड करी थी। तो आज के टाइम पे BHU आपको पता ही है कितना ज़्यादा फ्लरिश हुआ है। इसके अलावा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो मुस्लिम्स के अंदर आ रहे हैं, अब हम मुस्लिम्स की तरफ स्विच कर रहे हैं, मुस्लिम्स की तरफ जाते हैं, पर उससे पहले ऊपर का रिवीजन कर लेते हैं ताकि एक बार हमें याद रहें सारी चीज़ें। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। ओके, तो हमने एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी अभी देखी,
ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसके अलावा मद्रास हिंदू एसोसिएशन के बारे में हमने पढ़ा, मद्रास हिंदू एसोसिएशन, और शिव नारायण अग्निहोत्री के देवा समाज के बारे में पढ़ा। तो देवा समाज से ही आज हमने स्टार्टिंग करी थी। तो देवा समाज की जो फाउंडेशन है वो शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने करी थी। ईयर था 1887, लोकेशन थी लाहौर। देव समाज की जो भी आइडियाज़ थे, मतलब जो नारायण अग्निहोत्री के देव समाज को लेके आइडियाज़ वगैरह थे, उनको कंपाइल एक बुक के अंदर कर दिया था। बुक का नाम था देव शास्त्र। क्या सोशल और मॉरल एथिक्स होने चाहिए, हमें वो सारी चीज़ें मेंशन मिलती हैं देव शास्त्र के अंदर। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की फाउंडेशन करी थी एनी बेसेंट ने। ईयर है 1904। मेन फोकस किया था कि जो भी ऐसी देवदासी सिस्टम जैसी प्रैक्टिसेस चल रही थी एक्सप्लॉयटेटिवली, और जो विडोज़ यानी कि जो विधवाएं हैं उनके साथ जो ऑपरेशन चल रहा था उसको रोका। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में आता है। मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कोलोनल HS कोल्ट ने इसको फाउंड करा था। ईयर था 1875। 1 सेकेंड, प्रिंट पे ही क्लिक हो गया मुझसे। तो इनका जो मेन फोकस था वो था रिवाइवलिज्म के ऊपर। किस चीज़ का रिवाइवल? तो 3 रिलीजन उठाए, हिंदुइज्म, ज़ोरास्ट्रियन और बुद्धिज़्म। इन रिलीजन को दोबारा से रिवाइव करने का था। रिवाइव, कोई चीज़ पहले एग्जिस्ट करती थी, आज के टाइम पे यूज़ नहीं हो रही है, तो उनको दोबारा से रिवाइव करना। कर्मा में ये बिलीव करते हैं, सोल्स में बिलीव करते हैं, रीबर्थ में बिलीव करते हैं। और एनी बेसेंट ने भी एनी बेसेंट के इलेक्शन की वजह से ही ये मूवमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो जाती है। एनी बेसेंट वही फर्स्ट फीमेल हैं या फर्स्ट वीमेन हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1917 को हेल्ड भी किया था। एनी बेसेंट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड होम रूल लीग जो सेटअप हुआ था इंडिया के अंदर, वो भी एनी बेसेंट ने ही फाउंड करा था। तो काफ़ी एक मेजर स्टेप रहता है एनी बेसेंट का इन इंडियन पॉलिटिक्स। अभी सरोजनी नायडू नहीं मैंने बोला, मैंने एनी बेसेंट की बात करी जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं INC की। फर्स्ट फीमेल इंडियन पूछ ली जाए तब फिर सरोजनी नायडू जी का नाम आता है। और उसके अलावा जो BHU है आज के टाइम पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको पहले बोलते थे सेंट्रल हिंदू स्कूल, बनारस के अंदर UP, तो ये भी इन्होंने ही सेटअप करा था। और किसके एफर्ट थे साथ में? तो मदन मोहन मालवीय जी के। ओके, अब चलते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो मुस्लिम्स के अंदर इमर्ज कर रही थी। तो सर सैयद अहमद जी का नाम आप नहीं भूलेंगे, सर सैयद अहमद। ये काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड थे मुस्लिम्स की अपलिफ्टमेंट में। सर सैयद अहमद जी के बारे में अगर बात करें तो इनको लग रहा था कि हिंदू जो कम्युनिटी है, इनको वो नहीं था कि NY नहीं थे, ये जेलस नहीं थे, ये एक एजुकेशनिस्ट थे। और इनका मानना था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है रिलीजन के चक्कर में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जब ये ब्रिटेन जाते हैं वहाँ से ख़त लिखते हैं इंडिया के लिए कि मैंने देखा कि किस तरह से जो ब्रिटेन है वो डेवलप हो चुका है बाय मॉडर्न साइंसेस। तो इन्होंने भी एम्फेसाइज करा था कि मुस्लिम कम्युनिटी है जो, उसको भी स्टडी करनी चाहिए। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो मुस्लिम्स के अंदर हुए, तो यहाँ से पहले तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, बाद में सर सैयद अहमद जी की तरफ जाते हैं। इवन जब सर सैयद अहमद जी ने यूनिवर्सिटीज़ बनानी थी तो इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया था, बैगिंग तक कर ली थी, ठीक है, क्योंकि डोनेशन तो चाहिए था, अपने से कितना ही पैसा लगाते, लोग तैयार नहीं थे पैसा देने को। बट इन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बाद में सेटअप होती हैं। एनीवेज, वन बाय वन देखते हैं क्या क्या हुआ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी। तो जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें हम बोल सकते हैं कि मुस्लिम्स के प्रति रिफॉर्म्स आने लगे, वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी। ये जो मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी है ये कैलकाटा में सेटअप करी गई थी। ईयर है 1863। 1863 में मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी को सेटअप करा गया। कहाँ पे किया गया? तो कैलकाटा। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं अब, और सर सैयद अहमद जो कि एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रहेंगे। अब 1863 में मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी का सेटअप हो चुका है कैलकाटा। किसने किया था? तो सर सैयद अहमद जी ने ही किया था। और अलीगढ़ मूवमेंट के जो फाउंडर हैं वो भी कौन हैं? सर सैयद अहमद जी। इन्होंने कुरान को इंटरप्रेट किया और इन्होंने जो कुरान के अंदर लॉजिकल चीज़ें लिखी हैं और साइंटिफिक चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में एम्फेसाइज ज़्यादा किया। चैंटिंग इज़ गुड, कोई नहीं मना कर रहा, पर इन्होंने बोला कि जो रैशनल चीज़ें हैं, लॉजिकल चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें किसने बोली थी? ये बोली थी सर सैयद अहमद जी ने, ठीक है। तो जो रैशनल एस्पेक्ट था कुरान का, उसके बारे में बोला था सर सैयद अहमद जी ने। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
सर सैयद अहमद खान। इसके अलावा और भी बात करते हैं इनके बारे में। मॉडर्न और वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज को इन्होंने प्रमोट करने की बात करी थी, पर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो इतने ज़्यादा रिजिड हो रखे थे अपने रिलीजन को लेके, उनका मानना था कि हम जो वेस्टर्न नॉलेज है उसको अपने धर्म के साथ इंटरफेयर नहीं करने देंगे। पर सर सैयद अहमद काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड थे। इवन कभी कभी जो इनका कपड़े पहनने का स्टाइल हुआ करता था दैट वाज आल्सो वेरी मॉडर्न एंड वेस्टर्न टाइप का, बट स्टिल मुस्लिम कम्युनिटी इनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया करती थी। और उसके अलावा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में है, 1875 में इसका सेटअप भी किसने किया था, वो किया था सर सैयद अहमद जी ने। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्डिक्ट भी आया था इसको लेके, ठीक है। टोटल आप देखते हो 8 जजेस की बेंच थी या 9 जजेस की बेंच थी, 9 जजेस की बेंच थी आई थिंक। तो AMU के प्रति जो है वो एक वर्डिक्ट भी आ रखा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में उसको हम देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो AMU को लेके आया था। 1875 में इसका नाम हुआ करता था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़, और इसको रीनेम कर दिया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU जिसको बोलते हैं हम। नहीं 7 जजेस की बेंच है, 7 जजेस, यस, 4:3 रेशो से वो आया है वर्डिक्ट। हाँ, 7 जजेस की बेंच है। सर सैयद अहमद खान ने एक मैगज़ीन भी पब्लिश करी जिसका नाम है तहज़ीब उल अखलाक। तहज़ीब उल अखलाक वेरी इंपॉर्टेंट। अब AMU के ऊपर वर्डिक्ट आ रखा था तो सर सैयद अहमद के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो तहज़ीब उल अखलाक के बारे में आप याद रखेंगे। दिस इज़ द मैगज़ीन जो कि पब्लिश करी थी सर सैयद अहमद। रिफाइनमेंट ऑफ कैरेक्टर और पीरी एंड मुरीदी भी इन्होंने कंडेम करे थे। तो सर सैयद अहमद जी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। देवबंद स्कूल या जिसको दरुल उलूम भी बोलते हैं, मोहम्मदन काजिम नैनोतावी और रशीद अहमद गंगोही, इन्होंने फाउंड करा था देवबंद मूवमेंट को। देवबंद मूवमेंट, स्कूल, दरुल उलूम, ये सारे एक ही नाम है। 1866 के अंदर मोहम्मद काजिम नैनोतावी एंड रशीद अहमद गंगोही, इन दोनों ने फाउंड किया था मिलके देवबंद मूवमेंट को 1866 में, देवबंद रीजन में, विच इज़ इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, तो आज का UP। और इसके बाद क्या इसका मेन पर्पस था, तो काउंटर मूवमेंट थी ये किसके अगेंस्ट, सर सैयद अहमद खान। मैंने बोला ना कि जो मुस्लिम्स थे वो कहीं ना कहीं कट्टर थे, तो देवबंद मूवमेंट आया था अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की, वेस्टर्न एजुकेशन की, पर यहाँ पे ये काउंटर मूवमेंट लेके आ जाते हैं देवबंद मूवमेंट किसकी, जो ये रिफॉर्मर और लिबरल टीचिंग्स दे रहे हैं सर सैयद अहमद। काफ़ी सपोर्टिव थे ओरिजिनल वर्जन ऑफ इस्लाम के और हादीस एंड कुरान्स के अमंग द मुस्लिम। नॉलेज मतलब बोलते हैं ना जिसको प्रोपेगेट करना, कुरान से रिलेटेड और हादीस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसको ये प्रोपेगेट कर रहे थे। देवबंदीज वेलकम करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पर देवबंदीज जो देवबंद मूवमेंट के अंदर मेंबर्स हुआ करते थे वो INC के अगेंस्ट नहीं थे। 1888 में देवबंदीज ने इशू करा एक रिलीजियस टैकरे या जिसको फतवा भी बोलते हैं अगेंस्ट श्री सैयद अहमद खान फॉर अन इस्लामिक, जस्ट बिकॉज इनकी आइडियोलॉजी को वो अन इस्लामिक मानते हैं, इसी वजह से फतवा इनके अगेंस्ट, जैसे समन होता है ना, समन सुनते हो आप एक वर्ड, तो उसी तरह से मुस्लिम्स के अंदर या फिर यू कैन से इस्लाम में फतवा बोल देते हैं उसको, फतवा या फिर रिलीजियस टैकरे जो होता है वो इनके अगेंस्ट पब्लिश कर दिया था। तो यहाँ तक हमने देख लिया आज। 2 हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़े अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी, दैट इज़ देवबंद स्कूल या देवबंद मूवमेंट, और दूसरा हमने देखा सर सैयद अहमद। दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट थे एक दूसरे से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट 2 ही बची हैं अभी, जो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, दैट इज़ अहमदिया मूवमेंट और दूसरा है रिफॉर्म अमंग पारसीज। इनको देखेंगे पर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।